आज के वीडियो में मैं आपको घुटने के दर्द, स्टीफनेस, इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए एक बहुत ही कमाल की नुस्खा बता रही हूँ, एक रेमेडी बता रही हूँ जिसे आप सरसों तेल की मदद से बनाएंगे और इसका प्रयोग मात्र 2 दिन तक अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपके घुटने के दर्द, स्टीफनेस, चलने उठने बैठने में समस्या जो होती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में जो तकलीफ हो रही हैं, उसमें 100% आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। और इसका लगातार आप प्रयोग करेंगे तो 100% आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये 100% पेन को कम कर देता है और लगातार प्रयोग करने से पूरी तरह से दर्द को दूर कर देता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और कई सालों से मैं आप जैसे ही लोगों को फिजिकल फिटनेस, हेल्थ, न्यूट्रिशन साइंस के बारे में गाइड करती आ रही हूँ। तो चलिए जानते हैं आज का यूजफुल रेमेडी कैसे हमें बनाकर तैयार करना है, जिसकी मदद से आप अपने घुटने की कैसी भी परेशानी है उसको दूर कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस कमाल के नुस्खे को, तेल को हमें कैसे बनाना है। अभी के लाइफस्टाइल की वजह से या फिर ये जो उम्र बढ़ने के कारण हमारे घुटने खराब होने लग जाते हैं। घुटने खराब होने के ज़्यादातर 2 कारण होते हैं। एक, बढ़ते हुए उम्र के कारण, जैसे 40 के बाद की उम्र में घुटने खराब होने एक आम सी समस्या हो जाती है, या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से। अगर घुटने में सूजन रह रहा है, इन्फ्लामेशन रह रहा है, तो भी घुटने खराब होने लग जाते हैं। आप ऐसा समझें कि जैसे कि आपके पास कोई गाड़ी है, बाइक है या कोई भी गाड़ी है, उसमें आप तेल डालते हैं तभी वो मशीन काम करती है। अगर मशीन में तेल नहीं डाला जाए तो आप सोचिए वो मशीन कैसे काम करेगी, उसमें रगड़न होने लगेगी, घिसने लग जाएगी। उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ने लग जाता है या अगर हम सही खान पान नहीं रखते हैं तो हमारे भी जोड़ के अंदर जो तेल होती हैं, जो चिकनाई होती हैं, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं या ग्रीस बोल देते हैं आम भाषा में, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से हमें हमारे घुटनों से कट-कट की आवाज़ आने लगती हैं। और अगर हम उसी रगड़न के साथ अगर ज़्यादा चलने लगते हैं, घुटने का ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो घुटने हमारे खराब होने, घिसने और उसमें गैप आने, सूजन रहने, दर्द रहना, इस तरह की समस्याएं देखनी जाती है। इसका अगला जो कारण होता है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं और धीरे धीरे वहां पर दर्द, सूजन रहने लगता है। और उस केस में भी हमारी जो चिकनाई होती है यानी कि ग्रीस, वो खत्म होने लग जाती हैं। तो इस चिकनाई को यानी कि तेल को दोबारा से हमें कैसे बनाना है, उसके लिए ही मैं आपको बता रही हूँ आज का यह बहुत ही कमाल का नुस्खा, जो एक तेल बनाकर आपको तैयार करना है। और इस तेल को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी घुटने की हर परेशानी दूर होने लग जाएंगी। तो चलिए जान लेते हैं कैसे हम इसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है सरसों का तेल, यानी जिसे हम मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं। सरसों का तेल हर घर में होता है और यह कैसे फायदा करता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत फायदेमंद होती है घुटने की चिकनाई को बनाए रखने के लिए और दर्द को दूर करने के लिए, क्योंकि ये तेल चिकनाई का काम करती हैं। साथ में इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपके घुटने को मजबूती देने का काम करते हैं। पेन किलर दवाइयाँ खाने की वजह से हमारे दर्द को हम सप्रेस तो कर लेते हैं, दबा देते हैं, लेकिन परमानेंट इसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है। और अगर ज़्यादा मात्रा में पेन किलर दवाइयाँ खाते हैं तो कई सारी और परेशानी आती है। इसीलिए हमें तेल को बनाना बहुत आवश्यक है। अब इसके लिए दूसरी जो सामग्री चाहिए होगी वो चाहिए होगी लहसुन, जिसे हम गार्लिक बोलते हैं। लहसुन जो होती हैं वो गर्माहट देने का काम करती हैं और साथ ही साथ ये इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है लहसुन यानी कि गार्लिक में, जो सूजन को दूर करती हैं, इन्फ्लामेशन को दूर कर देती हैं। इसीलिए कई सालों से, कई हजार सालों से हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन में और कई सारे यूनानी मेडिसिन में भी इसका प्रयोग करते हम आ रहे हैं, जिससे गार्लिक यानी कि लहसुन के प्रयोग कर लेने से दर्द को दूर करने के साथ साथ सूजन और इन्फ्लामेशन को ये अंदरूनी तरीके से कम करने में मदद करता है। और लगातार प्रयोग कर लेने से यह उस समस्या को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर देता है। अब इसमें हम अगली सामग्री जो आप मिलाने वाले हैं वो मिलाने वाले हैं फेनुग्रीक सीड्स, जिसे हम मेथी का दाना बोलते हैं। मेथी का दाना जो होता है वो बहुत फायदेमंद होता है हमारे वात से जुड़ी हर बीमारियों को दूर करने के लिए। वात यानी कि जो बाई बादी की बीमारी होती है, आपने सुना होगा, उसकी वजह से भी ये घुटने के दर्द शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने वाला काम करते हैं या फिर अत्यधिक आराम करते हैं, एक जगह पर ही बैठ जाते हैं, तो उनके घुटने की चिकनाई सूखने लग जाती है।
इसकी वजह से हमारे शरीर में जो बाएं हैं यानी कि वात है वो बिगड़ जाती हैं, यानी कि एयर इम्बैलेंस हो जाती हैं। तो इसको दूर करने का काम यह फेनुग्रीक सीड्स करता है। यह जो आज रेमेडी आपको बता रही हूँ, साइंटिफिकली भी बहुत बार अब इसे प्रयोग किया गया है और कई लोगों में इसका रिजल्ट देखा गया है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि 100% यह काम करता है। इसीलिए आपको जो तीसरी सामग्री लेनी है वह फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी का दाना लेना है। कैसे इसको बनानी है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। और एक मात्र सामग्री और लेनी है, उसका नाम है कैम्फर। वह लेंगे कपूर। कपूर जो होती हैं वह ठंडा देने का काम करती हैं। कपूर को जब आप कहीं पर भी लगाएंगे तो सनसनाहट होती है, वहां पर पसीना आने लगता है। इसका मतलब यह है कि वह वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देता है। और ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि रक्त का संचार अच्छे से अगर होने लगती हैं तो देखा जाता है कि जो सूजन है, चिकनाई है, वो दूर होने के साथ साथ जो वहां पर समस्या आई हैं जिसकी वजह से घुटने खराब हुए हैं, उसको दोबारा से जल्दी से ठीक करने में, रिपेयर करने में वह काम करती हैं। इसलिए कपूर का प्रयोग किया जाता है। कपूर एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है इसमें, जिसे इन्फ्लामेशन को दूर करता है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, जिससे वहां पर हीलिंग तेजी से होती है। और यह दर्द को भी दूर करता है, क्योंकि यह ठंडा और गर्म दोनों चीज इसमें मिल जाती हैं, जिससे आपके घुटने के अंदर जो समस्या है वह धीरे धीरे दूर होने लगती है। खासकर यह सूजन को बहुत जल्दी ठीक करने का काम करता है। अगर आपको मेरे बताई गई रेमेडी अच्छी लग रही है, ये जानकारी आपको यूजफुल लग रही है, तो आप इसे लाइक जरूर से करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लगेगा। अब चलिए हम जानते हैं कि इस पावरफुल औषधीय से भरी हुई तेल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 कप तेल लेनी है। तेल सरसों का ले लीजिए, उसको एक आप कोई सा भी बर्तन में डालें। तेल जब हल्का गर्म हो जाए तो उसमें आपको डाल देनी है 1 पूरी लहसुन। एक गांठ जो आती है वो लहसुन ले ले, छिलके के साथ इसे कूच ले और उसको उसमें डाल देनी है। उसके बाद आपको फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी के बीज जो हमने बताए, मेथी के बीज छोटे चम्मच से 1 चम्मच ले लीजिए, दरदरा कूट लीजिए। उसके बाद उसमें आपको डालिए ताकि उसके अंदर जो औषधि है वो तेल में मिल जाए। अब इसके बाद हम तेल को पकाएंगे। तेल को पकाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। धीमे आंच पे ही आप इसे पकाएं। हल्का सुनहरे रंग का हो जाएगा, इसको जलाना नहीं है, सुनहरे रंग का हो जाए तब इसे छान ले। हल्का गुनगुना कर ले तेल को। जब गुनगुना हो जाए तो उसमें आपको 3 आपको कपूर मिला देनी है। कपूर को तोड़ के पाउडर बनाकर आप उसमें मिला दें। और इस तेल को आप जब भी प्रयोग कर रहे हैं, आपको अगर घुटने में दर्द है और इसे जब भी प्रयोग कर रहे हैं तो तेल को हल्का गुनगुना करके ही प्रयोग करें। ठंडा तेल का प्रयोग आपको नहीं करना है। और इस तेल का प्रयोग आप 2 दिन तक करके देखें, आपके दर्द में 100% क्योर मिल जाएगा, 100% आराम मिल जाएगा। और इसके बाद आप मुझे जरूर से लिखकर बताएं कि कैसे लगी आपको यह रेमेडी, और फायदा हुई है तो मुझे लिखना, इसका फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, घुटने के दर्द को दूर करने के लिए और घुटने की चिकनाई को कम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपके घुटने की प्रॉपर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग करनी। एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमें खाना खाना जरूरी होता है जिंदा रहने के लिए और शरीर को मजबूत बनाने के लिए। इसी प्रकार से घुटने की चिकनाई को मजबूती देने के लिए और उसे अच्छा बनाए रखने के लिए, यंग युवा रखने के लिए एक्सरसाइज करना भी बहुत आवश्यक होता है। आपको अगर जाननी है कि घुटने की एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है, तो इसके लिए आप यहाँ पर जाकर ये जो दिखाया जा रहा है उसे क्लिक करें और देखें। यहाँ पर आपके घुटने के गैप की समस्या, घुटने की चिकनाई खत्म हो गई है या उसमें सूजन रह रहे हैं, दर्द हो रही हैं, सारी समस्याओं को दूर करने के लिए परमानेंट सोल्यूशन दिया हुआ है। कैसी लगी आज की जानकारी मुझे लिखकर अवश्य बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक करना नहीं भूलिए और सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराते रहिए। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।